अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमें डिस्कस करना है वैल्यूज़ ऑफ केसी। मतलब केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है फ्रॉम डिफरेंट रिएक्शन से। हमें डिफरेंट रिएक्शंस ये होंगे, उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने हमने क्या करना है, हमने केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कि जब एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH जब रिएक्ट करता है किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, जब रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है, देखें CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ हमारे पास आता है C2H5 और प्लस साथ क्या आता है, प्लस वाटर, OH ये और एक H ये, हमें क्या मिला, प्लस वाटर। अब जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे जब हमारे पास है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है इसके हमारे पास कितने मोल हैं, इसके हमारे पास A मोल है, इसके हमारे पास B मोल है, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी मोल नहीं है, हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ज़ीरो ही है। लेकिन जब फाइनल कंसंट्रेशन की बात आती है, फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन या हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के होते हैं वो हमारे पास क्या करना है, इधर प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट हमारे पास आता है x और यहाँ पे हमारे पास x, इधर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में से x क्या होगा, माइनस हो जाएगा, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप हमारे पास है, हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी है, लेकिन किस टर्म में, वो हमारे पास टर्म जो है वो है, हमने वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स पे हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को हम V पे डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या होगा, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय V, सेम इसी तरह B माइनस एक्स डिवाइडेड बाय V, और इस तरह प्रोडक्ट क्या है, x ओवर V, x को भी V पे डिवाइड कर देंगे और इधर से भी इधर में क्या करेंगे, x को V पे हम डिवाइड कर देंगे। अब हमने करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, हमारे पास वही था कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो गलबर्ट एंड वेज ने दिया था कब, 1864 में, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास हमारे पास प्रोडक्ट का क्या है, पहले ऐसे ही लिखेंगे, ये वाले टर्म, कौन से वाली, ये वाली टर्म, तो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5। सिमिलरली साथ क्या है, वाटर, तो वाटर एक्टिव मास ऑफ इस कंपाउंड का और साथ में एक्टिव मास ऑफ वाटर हो गया ओवर। अब क्या करना है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, वो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH ओवर, मतलब इसके साथ हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब क्या करना है, अब हमने इनकी कंसंट्रेशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमने यूज़ किया था, हम क्या किया था, V पे डिवाइड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो भी हमारे पास क्या आई है, ये ही आई है। तो अब इसमें इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे। जब पुट किया तो हमारे पास क्या है, KC इक्वल, जब प्रोडक्ट के लिए तो प्रोडक्ट की हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, x और v, और x और v साथ में क्या है, x और v। सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट का हमारे पास क्या है, A माइनस एक्स और V और B माइनस एक्स और V, A माइनस एक्स ओवर V, साथ में क्या है, B माइनस एक्स ओवर V। अब देखें, ये वाला V और ये वाला V क्या हो जाएंगे आपस में, क्योंकि जो पहला बटा होता है ना, देखें इधर से हम देखें, ये तो फर्स्ट टू और साथ में क्या थर्ड, पहला और थर्ड बटा आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। देखें V ये सारे आपस में कैंसिल हो गए। तो देखें अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना एक्स स्क्वायर ओवर A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू फाइंड कर ली किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इस रिएक्शन की फाइंड की, जब हमारे पास
हम एसिटिक एसिड उसने रिएक्ट किया किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अब हमने सारा रिएक्शन किया। पहले हमने इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड की, इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद हमने फाइंड की उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, देन हमने फाइंड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब हमारे पास वॉल्यूम क्या था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब क्या किया, ये जो हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसको हमने क्या वी पे डिवाइड कर दिया, यही हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन यूज करेंगे। उसमें हमने क्या किया, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह इसको जो फाइनल हमारे पास टर्म आई है उसको इधर हमने लिख दिया, ये फाइनल टर्म्स इसकी आई। ठीक है, और जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या, ये वी आपस में कैंसिल हो गया, तो ये जब मल्टीप्लाई होता है एक्स का स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल सोल्व हो चुकी है। अगली एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जब हमारे पास 2A के मॉलिक्यूल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2A के मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया किसके साथ, B के साथ। तो रिएक्ट करके हमें क्या दिया, हमें दिया प्रोडक्ट C। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन, जब इनिशियल कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन भी दी हुई है और साथ में उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दी हुई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास A की कितनी है, वो हमारे पास है 0.50 और B की कितनी है, B की हमारे पास है 0.60, ये 0.50 और ये 0.60। और कंसंट्रेशन हमारे पास जो C की है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे जब हमारे पास टाइम 0 था और यहाँ पे हमारे पास जब टाइम t है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जब टाइम हमारे पास 0 था तब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी। जब हमारे पास टाइम t है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास 2A की हमारे पास है 0.20 और B की हमारे पास कितनी है, B की हमारे पास 0.45 और C की हमारे पास कितनी है, C की हमारे पास है 0.15। ठीक है, अब हमने इसका पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले वाले में हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मतलब वॉल्यूम में भी फाइंड किया था मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें क्या किया हुआ है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ साथ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दी हुई है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा यहाँ से सोल्यूशन शुरू होता है। अब इस ये हमारी सारी टर्म्स हमारे पास गिवन है, हमें दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट C ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, A। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पावर्स में चले जाते हैं। तो A एक्टिव मास ऑफ A और जो 2 था ये पावर में चला गया और एक्टिव मास ऑफ B। ठीक है, अब देखें हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं Kc इक्वल एक्टिव मास ऑफ C, हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है 0.15 ओवर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हमारे पास है 0.20, उसका हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर और साथ हमारे पास क्या है B की एक्टिव मास ऑफ B की जो वैल्यू हमारे पास है 0.45। जब हमने इन सारी क्वेश्चन को सॉल्व किया मीन के देखें 0.20, पहले इसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर ले को इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लिया जो इसका आंसर आया, ठीक है, वो हम लिख लेंगे इधर नीचे। तो क्या करेंगे 0.15 को उस आंसर में जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास है 8.3। ठीक है, अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ इस रिएक्शन के लिए कितनी आई है, जब हमारे पास 2A मतलब A और B रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट दिया C। इनिशियल कंसंट्रेशन भी हमारे पास गिवन थी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन थी। हमने क्या करना था, जस्ट हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन में पता वो क्या है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट वो हमने लिख लिया, वो भी हमारे पास गिवन था, वो भी लिख लिया, और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A और B दोनों के गिवन थे, वो भी लिख लिया। अब जब सारी टर्म को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है 8.3। तो अगली एग्जांपल हमारे पास है जब हमारे पास नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल उसने रिएक्ट किया 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दिया 2 अमोनिया। ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्व करेंगे, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हमारे पास गिवन होगी, इसकी A है, हाइड्रोजन की B है और जो प्रोडक्ट ये है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है। जब हमारे पास टाइम क्या है, टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास टाइम t है और हमारे पास कंसंट्रेशन में फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी आ जाती है x और साथ 2 है तो 2 भी साथ ही लिखा जाएगा 2x। इसी तरह नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन की हमारे पास A माइनस x और B की हमारे पास है क्या होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अब साथ लिखेंगे तो क्या है 3B माइनस 3
एक्स। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इन्हें हम एक्स के साथ लिखेंगे। अब अगला हमने स्टेप क्या करना है, अगला हमने स्टेप करना है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को मतलब वॉल्यूम की टर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस एक्स और वी, इधर इसी तरह क्या हो गया, बी माइनस 3x और v। प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट का हमारे पास है 2x ओवर v। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम लॉ ऑफ मास एक्शन में पुट कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्वल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल हमारे पास क्या, फर्स्ट लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये जो क्वेश्चन दिए ना एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट में लिखना है, बाद में क्या लिखना है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, ये हमारे पास पावर्स में चले जाएंगे। अब देखें हमारे पास एक्टिव मास में फर्स्ट क्या लिखना है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो अमोनिया जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये क्या पावर में चला जाएगा, ओवर हमारे पास है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो नाइट्रोजन ऐसे साथ आ जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं हमारे पास, तो हाइड्रोजन का कितना है 3, हाइड्रोजन की पावर चल जाएगी 3 चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया वो इसमें हमने पुट कर देना है। फाइनल हमारे पास जब हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास है, हमारे पास प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट का 2x ओवर v, ठीक है, इसकी हमारे पास पावर कितनी है 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की हमारे पास a माइनस एक्स ओवर v है। और इसी तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन की है वो हमारे पास है b माइनस 3x ओवर v। अब हम ये सॉल्व करेंगे, देखें इधर ही लिख लेते हैं साथ। जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आया, देखें जब 2x और v का स्केल है 2 2 4 4x स्केयर ओवर हमारे पास कितना आया, ओवर हमारे पास आया v का स्केयर। सेम इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, वो हमारे पास है a माइनस एक्स ओवर v और b माइनस 3x ओवर v। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की पावर 3 थी तो यहाँ भी 3 ही आना है, b माइनस 3x और v, और इसी तरह b माइनस 3x ओवर v और इसकी पावर भी हमारे पास 3 ही आनी चाहिए। तो वो हमने लिख ली इक्वल 4x स्क्वायर ओवर, साथ में ये भी टर्म आ जाएगी a माइनस एक्स और साथ में क्या v का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखें ये नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, मैं ठीक टर्म है, ठीक है, लेकिन जब ऊपर जाएंगी तो ये क्या होती हैं, ये टर्म उलट जाती है। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, v की पावर 3 है इधर और इधर कितनी है 1, 3 और 1 कितना होगी 4, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा v की पावर 4 ओवर हमारे पास है b माइनस 3x है ना, ये जो a माइनस एक्स है वो इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या है b माइनस 3x, इसको हमने साथ में नहीं मिलाया, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 थी, पावर वाली को अलग हमने कर दिया और जो सिंपल थी उसको हमने ऐसे ही इसके नीचे लिख दिया। तो b माइनस 3x का क्या है, क्यूब है, ठीक है, वो ऐसे ही लिख लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये देखो v का स्क्वायर है ना, तो ये v का स्क्वायर, ये जो 2 था 2 v थे, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितने रह गए 2, तो क्या हुआ 4, मतलब हम इस तरह लिख लेते हैं कि v की पावर 2 और साथ में v की पावर 2। अब जो 2 ये कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या आ गया 4x का स्क्वायर साथ में v का स्क्वायर ओवर हमारे पास आया a माइनस एक्स और साथ में हमारे पास है b माइनस 3 के साथ x भी था, b माइनस 3x का क्यूब, b माइनस 3x क्यूब। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, किस क्वेश्चन के लिए, जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट पे दी हुई थी कि हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, उसने हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करके हमें 2 महीने के मॉलिक्यूल दे दिए। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्शन की ए बी थी, जबकि प्रोडक्ट की 0 थी, जब टाइम हमारे पास 0 था। जब हमारे पास टाइम टी आ गया तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास जो ए बी की है वो हमारे पास a माइनस एक्स और b माइनस 3x हो गया, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट की 2x हो गया, ठीक है। अब देखें जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, वे वॉल्यूम पे डिवाइड किया, तो सिंपली हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू थी उसको हमने v पे डिवाइड कर दिया, तो v पे डिवाइड किया तो ये इक्वेशन हो गई, हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट पे हम पुट करेंगे तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन में पता है, ये क्या हमारे पास है कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हमने ये लिख लिया और रिएक्टेंट लिख लिया। जब इन सब को हमने सोल्व किया, ये देखिए फाइनली हमने सोल्व किया, तो सोल्व करके जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास है Kc इक्वल 4x स्क्वायर v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स b माइनस 3x का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है Kc की।
तो आज का लेक्चर हमारे पास यही एंड होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।